तो जब शीला जी की सरकार थी तो ये आम आदमी पार्टी वालों ने लगाया कि शीला जी ने भ्रष्टाचार किया है, भ्रष्टाचार करके ये जेल जाएंगी। और ये आपने देखा होगा अन्ना हजारे के आंदोलन से निकलकर ये पार्टी आई तो ये कहते थे कि ना हम गाड़ी लेंगे ना बंगला लेंगे और यहाँ हम भ्रष्टाचार हो रहा है उसको खत्म करने के लिए आएंगे। लेकिन आपने देखा होगा गाड़ी भी ली इन्होंने और जी बंगले भी लिए, जिसमें आपने देखा होगा 170 करोड़ रुपए इन्होंने अपने मकान में रहने के लिए लगाए। उसके बाद भ्रष्टाचार की बात करें, जो कि ये भ्रष्टाचार खत्म करने आएंगे, तो इनके स्वास्थ्य मंत्री हो या शिक्षा मंत्री हो और खुद जो मुख्यमंत्री केजरीवाल हैं वो भी जेल गए और आज जमानत पर बाहर हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा, ये अब दोबारा चुनाव आ गए हैं, ये दोबारा सब आपके बीच में सगुफे लेकर के आएंगे, लालच लेकर के आएंगे। जैसे पहले इन्होंने सत्ता हासिल की, लालच दे करके झूठ बोल करके इन्होंने सत्ता हासिल की। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो आप दोबारा केजरीवाल दोबारा वोट मांगने यहाँ आएंगे, आपके बीच में आएंगे, जो यहाँ के विधायक हैं, जो कि जो बुराड़ी जो हमारे समय कांग्रेस के समय में चमकती थी उसका बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। तो हमें इनको भगाना है, भ्रष्टाचारियों को और झूठों को भगाना है। कांग्रेस पार्टी का जैसे पहले शीला जी के समय में काम हुआ करते थे उसी तर्ज पे अगर कांग्रेस की सरकार दिल्ली में बनती है तो उसी तर्ज पे जितना विकास कार्य पहले हुआ करता था वही विकास कार्य दोबारा कार्य शुरू किए जाएंगे। भाई मंगेश त्यागी, भाई मंगेश त्यागी, भाई मंगेश त्यागी। मैं ये और कहना चाहूंगा आपसे कि जितनी हमारी योजना, जहां हमारी सरकार है, जो इन्होंने 2100 रुपए का जो इन्होंने दिया है, महिलाओं को बहकाने का काम किया है, इनकी पंजाब में सरकार है, वहां पे इन्होंने एक भी महिला के खाते में कोई भी पैसा आज तक नहीं डाला है। तो ये जो झूठे हैं, झूठ बोल करके जनता को परेशान करके ये झूठ बोल करके वोट लेने आपके बीच में आएंगे। लेकिन हमारी जहां भी जितने प्रांतों में सरकार है, जहां हमारी योजनाएं चल रही हैं, जैसे योजना हमारी 5 गारंटी सरकार देती है, अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार आती है तो सबसे पहले 2500 रुपए महीने हर महीने के खाते में डाले जाएंगे। और दूसरा, उसके बाद 25 लाख रुपए जो कि बीमा, स्वास्थ्य बीमा की गारंटी हमारी सरकार लेती है, 25 लाख रुपए तक का जितना भी वो इलाज है वो आप फ्री करा सकते हैं। और अपनी तीसरी गारंटी जो हमारी है वो 500 रुपए का सिलेंडर आपको दिया जाएगा और एक राशन किट आपको दी जाएगी। चौथी जो हमारी योजना है, जितने हमारे बेरोजगार युवा हैं उनके लिए 8500 रुपए देने का वादा हमारी सरकार करती है। और 5वीं जो योजना है 200 यूनिट ये फ्री देते हैं बिजली की। अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो आपको 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। और दूसरी बात, जितने हमारे पूर्वांचल भाई हैं मैं उनको और ये बताना चाहता हूं कि अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार आती है तो एक अलग से मंत्रालय बनाया जाएगा, जो कि पूर्वांचल के नाम से अलग से मंत्रालय होगा। तो हमारी ये सरकार गारंटी देती है, गारंटी पहले भी आपकी 140 साल हमारी पुरानी पार्टी है, जहां भी हमारे प्रांतों में चल रही है। हाँ जी, 300, हाँ 200 ये दे रहे हैं, 300 यूनिट हमारी तरफ से बिजली फ्री रहेगी। लेकिन जितनी भी योजनाएं हैं, जहां भी प्रांतों में हमारी सरकार है, जैसे कर्नाटका में सरकार है, वहां हमारी सरकार वहां पे जितनी महिलाओं के खाते में पैसे डाल रही है वो उसी तर्ज पे दिल्ली में भी वो पैसे दिए जाएंगे। तो मैं सिर्फ यही कहूंगा, आपके बीच में मैं कांग्रेस का प्रत्याशी हूं, मैं आपसे यहाँ वोट मांग कर अपना प्रचार करने आया हूं। तो मैं ये कहूंगा 5 तारीख को 2 नंबर पर बटन दबा करके कांग्रेस को विजय बनाएं और मुझे विजय बनाएं। अगर आप लोगों के बीच में मुझे आप आशीर्वाद देते हैं तो मैं आपके बीच में रह करके आप लोगों के काम करूंगा, जैसे शीला जी की सरकार में काम हुआ करते थे। हमारे विधायक रहे यहाँ से श्री जिले सिंह चौहान जी, उसी तर्ज पे आप लोगों के सबके काम होंगे। 24 घंटे आपके बीच में रहूंगा और आपके दुख सुख में आपके साथ रहूंगा। आप जहां बुलाएंगे, आधी रात को बुलाएंगे, आपके बीच में आकर आपके काम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमारे बीच में हमारे अब आप आगे आ जाइए। हमारे बीच में हेलो बहुत ही बुद्धिजीवी और हमारे बड़े भाई मार्गदर्शक आपको विस्तार से बताएंगे कि कांग्रेस पार्टी क्यों जरूरी है। 10 मिनट के लिए उनको बड़े ध्यान से सुनिएगा। एक बार जोरदार नारा लगा दीजिए, भाई राजेंद्र पाल गौतम।
कांग्रेस पार्टी, मंगेश त्यागी, राजेंद्र पाल गौतम जी। धन्यवाद नरेंद्र। सबसे पहले मैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी और तमाम महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं। साथियों, एक गलती हमारी कांग्रेस से हो रही है। मंगेश जी सुन लीजिए, एक गलती हमारे कांग्रेस से हो रही है कि हम 1000 का काम करते हैं तो भी कहते हैं हमने 100 रुपए का काम किया, और आम आदमी पार्टी और बीजेपी 100 रुपए का काम करती है और कहती है हमने 1000 का काम किया। कम से कम जो काम किया वो तो बोलो भाई। ये कह रहे हैं आज बीजेपी कांग्रेस वाले कह रहे हैं, कांग्रेस तो जो कह रही है वो किया है, वो कह रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी और बीजेपी क्या कह रही है? वो कह रही है जहां झुग्गी वहां मकान। बीजेपी भी यही कह रही है और आम आदमी पार्टी भी यही कह रही है, जहां झुग्गी वहीं मकान। लेकिन मकान दिए कितने ये भी तो बताओ। मैं बताता हूं कांग्रेस ने जहां झुग्गी वहीं मकान कितने दिए। क्योंकि कांग्रेस के हमारे साथी अपने पुराने किए हुए काम को ही भूल गए। कांग्रेस ने दिल्ली के अंदर जहां झुग्गी वहीं मकान के लिए 45 जे क्लस्टर जे कॉलोनियां बसाई। नंदनगरी, सुंदरनगरी, सीमापुरी, जहांगीरपुरी, मंगोलपुरी, त्रिलोकपुरी, मंगलापुरी, दक्षिणपुरी, इस तरह की 45 कॉलोनियां, और 45 कॉलोनियों में लाखों लोगों को झुग्गी की जगह मकान दिए। मतलब जिसने लाखों लोगों को झुग्गी की जगह मकान दिए वो कांग्रेस नहीं बता रही। ये हमारी गलती है, हम कांग्रेसी हैं, हमें बताना चाहिए। वो अभी बनाया कुछ नहीं है, लेकिन कह रहे हैं जहां झुग्गी वहीं मकान देंगे। भैया 10 साल से ज्यादा आम आदमी पार्टी की सरकार हो गई, तो 10 साल से ज्यादा तुम्हें होगी। 10 साल में बताओ ना कितने मकान दिए, बाद में क्या दोगे? बाद की तो बाद की बात है, आज तो बताओ तुमने 10 साल में क्या दिया। दूसरी बात, 2011 में अन्ना मूवमेंट चला, याद है आप सबको? अन्ना मूवमेंट चला, उसमें लाला रामदेव, अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, ये सारे लोग मंच पे होते थे, और इन्होंने लोगों को एक सपना दिखाया कि हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, हम लोकपाल लाएंगे, काला धन वापस लाएंगे। कहा था नहीं कहा था? पूरे देश का मीडिया 24 घंटे टीवी पे अन्ना हजारे को दिखा रहा था। 2010-11 का याद है ना आपको? 24 घंटे टीवी पर कई दिन तक अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल टीवी पे दिखाए गए। और कौन से 3 वो घोटाले उन्होंने शोर मचाया? कौन से 3 घोटाले थे? एक था 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, एक था कोल ब्लॉक घोटाला, एक था कॉमनवेल्थ घोटाला। यानी झूठे घोटालों के नाम बनाए गए, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कोल ब्लॉक घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, और झूठे कहानी बनाकर कि ये बड़े बड़े लाखों करोड़ के घोटाले हुए हैं। पूरे दिन टीवी पे चला, पूरे दिन कई दिनों तक धरना चलाया। और यूपीए की सरकार थी, यूपीए ने अपने ही मंत्रियों पे मुकदमा दर्ज करके जेल में डाल दिया। एक उस वक्त की सरकार थी यूपीए की कांग्रेस के नेतृत्व में कि अपने मंत्रियों पे आरोप लगे तो अपने मंत्रियों पे मुकदमा दर्ज करके जेल में डाल दिया, और तुरंत बीजेपी की सरकार बन गई। क्योंकि पूरे देश का मीडिया मोदी जी की ब्रांडिंग कर रहा था। गुजरात मॉडल उस वक्त कितना चला, जबकि गुजरात में सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं, सब प्राइवेट हो गया। तो ऐसा गुजरात मॉडल चाहिए क्या, जहां सरकारी स्कूल बंद हो जाए, केवल प्राइवेट में ही पढ़ पाए आपके बच्चे? अब देख रहे हैं। तो ऐसा मॉडल जो गुजरात का नकली मॉडल, पूरे देश में केवल अहमदाबाद एक ऐसा शहर है जिसके अंदर ट्रैफिक पुलिस सरकारी नहीं है, प्राइवेट है, और ये आपको पता नहीं होगा। लेकिन उसके बाद 2014 में जो ब्रांडिंग हुई, और ब्रांडिंग होने से जो सरकार बनी, सरकार बनाने के बाद जांच एजेंसी उनकी, जांच एजेंसियों ने चार्जशीट दाखिल की, कोर्ट में मुकदमा चला, और तीनों केस कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिए।
कि ना कोई कोल ब्लॉक घोटाला हुआ, ना कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ, ना 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ। झूठे घोटाले बनाकर कांग्रेस को खत्म करने की एक साजिश रची गई। और एक और चीज बताता हूं, कांग्रेस ने आपको क्या दिया। क्योंकि आप लोग ध्यान नहीं देते, पढ़ना पड़ता है, टीवी चैनल दिखाते नहीं है, तो आपको पता कैसे चलेगा। ये जो मनरेगा, भारत में जनता को रोजगार की गारंटी देने का काम, रोजगार की गारंटी ताकि कोई भूखा ना रहे, ये रोजगार की गारंटी का ये कानून भी यूपीए की सरकार कांग्रेस के नेतृत्व में उस वक्त कानून बना। और गांव-गांव देहात में भी गरीबों को 100 दिन का कम से कम रोजगार मिला, जिससे कोई भी भूखा ना रहे। दूसरा उस वक्त कांग्रेस की नेतृत्व वाली सरकार ने सूचना का अधिकार दिया। सूचना के अधिकार में आप एक एप्लीकेशन लगा के 10 रुपए की फीस देकर सरकार कहां कितना पैसा खर्च कर रही है, कितना बजट है, कोई भी जानकारी सरकार से सूचना के अधिकार के तहत एक एप्लीकेशन लगा के आप ले सकते हैं। तो ये सूचना के अधिकार का कानून भी किसने दिया? कांग्रेस की नेतृत्व वाली सरकार ने दिया। तीसरा, फूड सिक्योरिटी बिल, यानी कोई भूखा न रहे, उसको खाना मिलना चाहिए। तो फूड सिक्योरिटी बिल, जिसमें आज ये कह रहे हैं ना हम 80 करोड़ लोगों को हम फ्री में खाना दे रहे हैं, तो ये फूड सिक्योरिटी बिल के तहत दे रहे हैं। ये फूड सिक्योरिटी बिल किसने दिया? फूड सिक्योरिटी बिल भी कांग्रेस वाली नेतृत्व वाली सरकार ने दिया। और साथ में एक और बात बता दूं, की जब तक सरकार थी, जब तक भारत गरीब था, तब तक भारत में शिक्षा फ्री थी। यानी जब भारत गरीब था तो शिक्षा फ्री थी, और जब भारत अमीर होना शुरू हुआ तो शिक्षा गरीबों से छिन गई। इतनी महंगी कर दी कि गरीब के बच्चे पढ़ ही ना पाए। आपको पता होगा पिछले